नमस्कार साथियों, आज एक प्रश्न जो अभी डिस्कशन में आया है और पूछा है तो उसकी बात अभी करेंगे आपके संग। और वो प्रश्न ये है कि यदि कक्षा में इंक्लूसिव क्लासरूम में जहाँ सभी बच्चे बैठे हुए हैं और वहाँ कोई दृष्टिबाधित बच्चे भी आ जाएं, वहाँ उपस्थित हों, तो फिर ख़ासतौर से विज्ञान विषय को लेकर ये प्रश्न था कि विज्ञान विषय के प्रत्ययों को कैसे हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी हैव विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स आल्सो इन द क्लासरूम एंड द क्लास इज ऑफ द इंक्लूसिव नेचर, सो हाउ वी कैन डील द साइंस सब्जेक्ट, किस तरह से हम विज्ञान विषय को आगे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, कौन कौन वो तरीके हो सकते हैं। तो पहला जो तरीका है जिसकी बात की जा रही है वो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जाए। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या होता है? ये प्रथम दृष्टया अनुभव का मतलब ये है कि जब कोई घटना जैसे घटित हो रही है उसमें जितने लोग सम्मिलित हैं, उस घटना में जितने लोग सम्मिलित हैं, उन सब का एक्सपीरियंस अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंस विल बी द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। क्लासरूम में क्या क्या डिस्कशन हुआ और उसमें क्लास में जितने साथी उपस्थित होंगे वे जो बताएंगे वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, है ना। अभी तो यहाँ बात यह है कि विज्ञान विषय को कराने के लिए किस तरह से हम बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकते हैं, ये बात है यहाँ पर मेन। बाकी थोड़ा हम ये आपसे कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित नहीं है वो अगर बाद में जो विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित है उससे पूछे कि भाई क्लास में क्या हुआ था, तो फिर आप समझो कि उस विद्यार्थी को सेकंड हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। और मान लीजिए कि किसी एक उपस्थित विद्यार्थी ने कक्षा में हुई तमाम गतिविधियों के नोट्स बनाए हैं, है ना। उन नोट्स को पढ़कर कोई समझे कि भाई क्लासरूम में क्या हुआ होगा, तो वो फिर थर्ड हैंड एक्सपीरियंस हो गया। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस माने कि वो जिसमें जो लोग उस घटना में सम्मिलित थे उनके एक्सपीरियंस क्या है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जाएगी प्रक्रिया एक के बाद है, तो सेकंड एंड थर्ड एंड एक्सपीरियंसेस इस तरह से आपको मिलेंगे। तो इसमें मुझे लगता है बहुत ही स्पष्ट है कि जो लोग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिन्होंने लिया हुआ है उनको ज़्यादा सही जानकारी होगी। और यहाँ विज्ञान में भी आप देखें, विज्ञान के विषय में चूँकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत प्रायोगिक कार्य होता है, तो उनको समझने के लिए अगर बच्चे कक्षा में उपस्थित हों तो अच्छा है। तो वी विल ट्राई टू गिव एज मैनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना हम देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो उसमें हम विद्यार्थियों को फिर आप देखें, क्योंकि बात यह है कि आप देखिएगा कि दृष्टिबाधित जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं दे नीड टेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, है ना। और उनको स्पर्श रूप से छूने की आवश्यकता होती है अबाउट एनीथिंग, किसी के भी बारे में। मान लीजिए कोई एक उपकरण भी है तो उसको भी बताना है, तो जब तक वो स्वयं अपने हाथ से नहीं एक्सप्लोर करेंगे तब तक उनके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अच्छे नहीं होते। एंड दे नीड ऑल्सो मोर टाइम प्रायर एक्सप्लेनेशन, है ना, फॉलो अप। तो पहले से उनको बताना भी पड़ता है कि भाई किस हम उपकरण के साथ काम करने जा रहे हैं, कुछ समय भी हो सकता है हमको ज़्यादा लगे, है ना। और जब किसी के बारे में बातचीत हो रखी है तो फिर उसके फॉलोअप भी हमको करने पड़ते हैं। तो कई तरह से हमको ध्यान रखना होता है। तो कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि विद्यार्थी अगर कक्षा में आ जाए और उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाए तो वो बड़ा ही उपयोगी उसके लिए होगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो आप देखेंगे अंडरटेकिंग फील्ड ट्रिप। आप देखेंगे फील्ड ट्रिप माने कि आप किसी जगह बच्चों को ले जाते हैं, मान लीजिए एक बगीचे में ले जाते हैं, वहाँ पर छोटे बच्चों को पर्यावरण की खूब जानकारी दी जाती है, उसके आसपास के जो वनस्पति है या जो जीव जंतु हैं उनके बारे में बताने के लिए यदि हम किसी पर्टिकुलर जगह ले जाके बच्चों को विज़िट कराएं, या कि साइंटिफिक तमाम प्रिंसिपल्स, वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उनको समझाने के लिए मान लीजिए हम साइंस म्यूज़ियम का विज़िट कराएं, तो ये सब जो विज़िट्स हैं वे दे मे बी सेकेंड वे ऑफ लर्निंग साइंस,
है ना। तो फील्ड ट्रिप कराना टू डिफरेंट प्लेसेस, टू डिफरेंट म्यूजियम्स, टू डिफरेंट पार्क, है ना, अराउंड वेयर दे लिव। तो आप देखेंगे कि ये हमारा एक दूसरा तरीका हो सकता है कि किस तरह से हम बच्चों को साइंस की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे आप करा सकते हो। एक थर्ड वे और है जिसकी बात की जाती है। थर्ड वे ऑफ लर्निंग साइंस इज़ डूइंग थिंग्स इन स्मॉल ग्रुप्स। आप देखें छोटे छोटे समूह में जब हम बच्चों को कार्य करने के लिए देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से उस बात को समझ पाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे हमारे क्लासरूम में टीचर का लेक्चर सुन के केवल नहीं भी समझ पाते हैं, लेकिन जब वो वही बात अपने साथियों के बीच में डिस्कस करते हैं और कुछ एक्टिविटी भी अगर करने को मिल जाती है तो वो फिर उस बात को अच्छा समझ पाते हैं। तो लर्निंग और डूइंग समथिंग इन स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे समूहों में बांटना, इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं जिसको आपने खूब किया हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क, है ना। प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सम वर्क दैट इज़ असाइंड टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। वो कुछ एक छोटा समूह होता है छात्रों का, उसको कोई एक काम दिया जाता है संपन्न करने के लिए। तो इस तरह से प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से भी हम बच्चों को खूब सिखा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी की बात की जाती है एज पर साइंस लर्निंग इज़ कंसर्न। विज्ञान के विषयों को सीखने कक्षी परिस्थितियों में, और वो भी एक समावेशी क्लास में, कैसे हम विज्ञान विषय को आगे ले जा सकते हैं, इस पर ये बात थी। तो प्रश्न आना बहुत ही धीमी गति हो गई है उसकी, और उसी के अनुसार, है ना, उत्तर भी धीमी गति से ही आएगा। लेकिन चलिए, मुझे लगता है ज़रूर इसमें परिस्थितियाँ सहयोग करेंगी और आगे गति हमारी बढ़ेगी। हमारे आपके साथ चर्चाएं होती रहेंगी, है ना। आप सबका धन्यवाद जो आप प्रश्न पूछते हैं और इस चैनल को आगे बढ़ा। देखिए, इस वीडियो को आप पसंद करें और शेयर करें, और ये मैं बहुत पहले आपसे बात कहता था, फिर मैंने बहुत नहीं कहा। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है बाकी आप लोग मालिक हैं। धन्यवाद, नमस्कार।